हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट किया था रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, जिसमें हमने देखा था कि आपकी जो मेनली हार्ट रेट का रेगुलेशन है इट हैपन बाय द हेल्प ऑफ नर्वस मैकेनिज्म। मीन से किसके थ्रू रेगुलेट होगी? आपके नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू। और इसमें भी मेनली 3 कंपोनेंट्स थे जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे थे। सबसे पहला था हमारा वैसोमोटर सेंटर, जिसे हमने कवर कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। इसके साथ साथ है हमारे सेंसरी नर्व फाइबर, जिसे आप आफ्रेंट नर्व फाइबर भी कह सकते हो, जिसका रोल यही है कि भाई अगर हार्ट रेट डिक्रीज है तो उसके सेंसेशन लेना, या फिर इंक्रीज है तो भी उसके सेंसेशन लेकर कहा जाना ब्रेन के पास कि भाई हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, इसे नॉर्मल पिलाओ, या बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, इसे नॉर्मल पिलाओ। अब हमारा तीसरा जो कॉम्पोनेंट रहेगा दैट इज मोटर नर्व फाइबर, या फिर इसे हम बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। मीन्स अब इनका क्या काम रहेगा कि जो सेंसेशन ब्रेन ने रिसीव किए कि भाई मान लो डिक्रीज हो गई है तो उसे नॉर्मल पिलाना है, तो अब ये मोटर सेंसेशन लेके जाएंगे और उस हार्ट रेट को नॉर्मल पिलाएंगे। अगर इंक्रीज है तो भी और अगर डिक्रीज है तो भी इनका काम रहेगा नॉर्मल पिलाना। तो अब पर्टिकुलरली ये जो मोटर नर्व फाइबर है, हार्ट रिसीव मोटर नर्व फाइबर फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किससे आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली है, मीन्स जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी तो हार्ट रेट खुद से कंट्रोल होती है। अब पर्टिकुलरली इसमें भी 2 डिवीजन थे, जैसे मैंने बताया भी था, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ट्रिक बहुत अच्छी है याद रखने की। देखो यहाँ पर है ना पैरासिम्पैथेटिक, पैरा से निकाल लेना पसरना, मेरी ट्रिक नहीं है, मेरी मैडम ने बताई थी कॉलेज में, भाई देना है ना, जिसका क्रेडिट उसे जाए। तो उनने बताया था पैरा से आप निकाल लो पसरना, मतलब जब आप सो गए, पसरना मतलब गांव के लोग तो समझ गए होंगे, शहर वाले शायद सब पसरना मीन्स ऐसे डले हैं सोफे पे। तो उस टाइम आप देखना आपकी बॉडी की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, हार्ट रेट धीरे धीरे चल रही है, रेस्पिरेशन धीरे धीरे, सुस्त सुस्त, बस डाइजेशन इंक्रीज होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक इसमें सभी चीज डिक्रीज है, मीन्स इसमें हार्ट रेट भी डिक्रीज होगी। और सिंपैथेटिक इसका उल्टा, जिसमें सारी चीज इंक्रीज हो, है ना, बस डाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट वर्क करते हैं। पहले हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को। तो जैसे मैंने बताया इनका काम होता है डिक्रीज करना ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, सिर्फ डाइजेशन को छोड़ के। तो इन्हें हम और कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड कार्डियो इनहिबिटरी फाइबर। बट को समझना, कार्डियो निकला हार्ट से और इनहिबिटरी मींस इनहिबिट करना, क्योंकि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, दैट इज द रीजन कार्डियो इनहिबिटरी फाइबर। और कहां से ओरिजिनेट होते हैं या फिर हार्ट को रीच करेंगे? दे रीच द हार्ट थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू ये आपके हार्ट के पास जाते हैं और हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, मींस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर देंगे, पंपिंग एक्शन। अब बोलोगे भैया वो सब ठीक है, वेगस नर्व बता दो। तो वेगस नर्व एक्चुअल में होती है क्रेनियन नर्व का पार्ट, मेनली 12 क्रेनियन नर्व होती है, 10th क्रेनियन नर्व है। जैसे मैंने अपर लिम्ब में नर्व कवर कराई थी, लोअर लिम्ब में कराई, 7 इन्हें भी हम बाद में कवर करेंगे एनाटॉमी में। तो 10th वेगस नर्व है, क्रेनियन नर्व समझ रहे, इतना काफी है। तो यहाँ पर नए डायग्राम है बहुत बढ़िया, ये हमारा पूरा मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये आपकी वेगस नर्व है, ये आपका हार्ट है, सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन फाइबर्स के ओरिजिन को। तो ये जो फाइबर है ना, जैसे मेरा था, ये है मेडुला ऑब्लंगाटा, और यहाँ पर ब्लू कलर में एक ये और एक जो दिख रहे हैं, ये है आपके न्यूक्लियस ऑफ वेगस। क्या है? डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। और पर्टिकुलरली ये जो वेगस के न्यूक्लियस है किसमें सिचुएटेड है? जैसे मैंने बताया ये है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, सो दे आर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लंगाटा। और हम बोल सकते हैं इन द फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल, कि न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएटेड है? आपके मेडुला ऑब्लंगाटा में, एट द फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल। और हम बोले तो इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वैसोडाइलेटर एरिया, कहाँ पर? यहीं पर, इसके बाजू से आप बोल सकते हो आपका वैसोडाइलेटर एरिया प्रेजेंट होगा। हमने डिस्कस किया था ना कार्डियक सेंटर में, वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया। तो वैसोडाइलेटर एरिया के क्लोज कॉन्टेक्ट में ये सिचुएटेड रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से हम निकलेंगे फाइबर्स, पर्टिकुलरली वेगस नर्व, ये है आपकी राइट वेगस, और इस तरीके से लेफ्ट साइड में है आपकी लेफ्ट वेगस। तो इसमें भी अब देखोगे ये जो पर्टिकुलरली यहाँ से लेके यहाँ तक के फाइबर हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब बोलेंगे भाई ये क्यों बोल रहे हैं हम, प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक बोल रहे हैं? रीजन ये है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एक रेड में डॉट दिख रहा होगा और एक रेड में आप लोगों को ए डॉट दिख रहा होगा, इन्हें हम बोलते हैं गैंग्लियन। अब बोलोगे भैया पहले तो यही बताओ गैंग्लियन क्या है। सिंपल सी बात है, नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी क्योंकि समझना जरूरी है। हमने इस तरीके से बनाते हैं न्यूरॉन का डायग्राम, है ना, इस तरीके से आप लोगों ने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया होगा। इस चीज को बोला जाता है सेल बॉडी या फिर सोमा, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन।
अब पर्टिकुलरली जैसे एक सेल बॉडी है, मान लो यहाँ पर एक और है, ऐसी बहुत सारी सेल बॉडी का अगर ग्रुप है, उसी चीज को हम बोलते हैं गैंग्लियन। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, मीन्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, तो ये हार्ट में है ना, यहाँ पर मीन्स ब्रेन और उसके बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो गैंग्लियन बोल रहे हैं। और जब इसी सेल बॉडी का ग्रुप आपके ब्रेन में हो, स्पाइनल कॉर्ड में हो, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये है आपके न्यूक्लियाई। ये एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडी है और उसी के फाइबर यहाँ पर आ रहे हैं। समझ में आया? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियस, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लियन। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, न्यूरॉन आप बोल सकते हो, सेल बॉडी इकट्ठी रहती है। तो इसीलिए इससे पहले वाले जो नर्व फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक, जो इससे बाद वाले रहेंगे थोड़े से दिख रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके जो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, इससे क्या ओरिजिनेट होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। और किसके थ्रू, इस वेगस नर्व के थ्रू, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, ये कहां पर जाते हैं, हार्ट तक। सो दे रीच द हार्ट। और उसमें भी कहां पर टर्मिनेट हो जाएंगे, दे टर्मिनेट इन द गैंग्लियन। तो ये कहां पर टर्मिनेट हो जाएंगे, दे टर्मिनेट इनटू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से फिर से देखो छोटे छोटे फाइबर निकाल रहे हैं। जैसे ये है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, देखो इससे कितने सारे फाइबर निकाल रहे हैं। वो लेफ्ट वाली है, यहाँ से राइट वाले से भी बहुत सारे फाइबर निकल रहे हैं, जो कि किसे सप्लाई करते हैं, आपके इन एट्रियल मसल को। अब इसमें भी अगर हम मेनली देखें तो आपकी जो राइट वेगस है, इससे जो फाइबर है देखो सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं ऐसे नोड को। ये हमारा ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड है ना, जिसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं। और जो कुछ फाइबर्स हैं वो आपकी इस एट्रियल मसल को सप्लाई करेंगे और कुछ हेवी नोड को। वहीं पर अगर हम लेफ्ट वेगस की बात करें तो जिससे फाइबर आ रहे हैं वो मेनली देखो किसको सप्लाई कर रहे हैं, एवी नोड को। और जो रिमेनिंग फाइबर्स रहेंगे वो सप्लाई करते हैं इन एट्रियल मसल को। तो ये था इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बता ही दिया, पैरासिम्पैथेटिक मीन्स पसरना, मीन्स ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। सो इट डिक्रीज दी हार्ट रेट। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, मीन्स धीरे धीरे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है। और कैसे करता है, किससे इंपल्स लेता है, ये इंपल्स आती है बेसोडाइलेटर एरिया से। मैंने बोला भी था ना, क्या हमने देखा था कि बेसोडाइलेटर एरिया को हमने क्या बोला था, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। मीन्स यही एक्चुअल में हार्ट रेट को डिक्रीज करवा रहा, किसके थ्रू, सिग्नल देके वेगस नर्व के थ्रू। अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज बेगल टोन, या फिर इसे हम बोलते हैं कार्डियो इनहिबिटरी टोन। एक्चुअल में टोन है क्या, मान लो यहाँ पर मैंने बोला क्लोज कॉन्टेक्ट में हमारा बेसोडाइलेटर एरिया इस तरीके से रहा, इसने भेजी इनहिबिटरी इंपल्सेस है ना, मीन्स जो डिक्रीज कर रहे हैं, इस तरीके से वेगस नर्व के थ्रू इसने इनहिबिटरी इंपल्स भेजी। कहाँ पर, हार्ट में, और ये कॉन्टिन्यूसली आ रही है ना, और हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही हैं। यही जो इंपल्सेस हैं इसे हम बोलते हैं बेगल टोन। मीन्स इट इज द कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम होती है ना, धारा बह रही है ना, इनहिबिटरी इंपल्स की एक धारा फ्रॉम बेसोडाइलेटर एरिया टू हार्ट। इसे ही हमने बोला बेगल टोन। या फिर क्योंकि हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है तो आप इसे बोल सकते हो कार्डियो इनहिबिटरी टोन। तो ये थे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर टू हार्ट। तो पर्टिकुलरली जो आपके सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं, इनका फंक्शन रहेगा जस्ट ऑपोजिट टू पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। जैसे कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर थे उनका फंक्शन था इनहिबिटरी फंक्शन, मीन्स वो हार्ट रेट को इनहिबिट कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। इनका फंक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, मीन्स दे हैव द एक्साइटेटरी फंक्शन, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। सो दीज नर्व फाइबर हैव, या फिर दे हैव द कार्डियो एसिलरेटरी फंक्शन। कार्डियो मीन्स क्या, हार्ट, एंड एसिलरेटरी मीन्स इंक्रीज करना, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। स्पेशली यहाँ पर हम बात करें तो हार्ट रेट को। अब हम देखते हैं इसका ऑरिजिन, कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्टिकुलरली ये जो फाइबर्स है ना, ये आपके थोरेसिक सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके थोरेसिक सेगमेंट, फर्स्ट 4 थोरेसिक सेगमेंट आपका T1, T2, T3 और T4 से ओरिजिनेट होते हैं। और इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फाइबर्स को। एक रहेंगे हमारे प्री गैंग्लियोनिक और एक रहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। रीजन मैंने बता ही दिया। यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। जो ऊपर है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, नीचे वाले को इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, और जो बीच में है इसे हम बोलते हैं मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया। तो ऐसे फाइबर्स जो इनके पहले प्रेजेंट होंगे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, जो इनके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। तो जो पर्टिकुलरली प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर हैं वो आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं फर्स्ट 4 थोरेसिक सेगमेंट से,
T1, T2, T3 एंड T4 से। और पर्टिकुलरली ये तो जनरली आप लोग ये लिख सकते हो, और डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हो ना तो इसमें भी लेटरल ग्रे हॉर्न से, पर्टिकुलरली इन सेगमेंट की। और पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड की T1, T2, T3, T4, ये क्या करते हैं, जो आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है ना उससे इम्पल्सेस या फिर उससे फाइबर्स रिसीव करते हैं। तो इन्हीं से क्या ओरिजिनेट हुए हमारे प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर। प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम T1, T2, T3 एंड T4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, है ना, आपकी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, क्योंकि ये तो यहीं पर टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर रीच कर रहे हैं। दे रीच द सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इसके बाद से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो पर्टिकुलरली जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये किस किस को सप्लाई करते हैं, बेस को। हार्ट का बेस ऊपर रहता है ना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, नहीं तो हमेशा बेस जो होता है नीचे होता है, हार्ट में उल्टा है। हार्ट का बेस ऊपर है और अपेक्स नीचे। तो ये जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं एक तो बेस को यहाँ पर सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो लार्ज आर्टरीज रहती हैं उनको सप्लाई करेंगे। और पर्टिकुलरली जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपके मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से निकल रहे हैं, ये रेस्ट ऑफ दी हार्ट को, मींस बेस को किसने सप्लाई किया, ऊपर वाले ने। लार्ज आर्टरीज को भी सप्लाई किया, ऊपर वाले ने। उसके बाद हार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट है, उसे ये वाले फाइबर सप्लाई करते हैं। और पर्टिकुलरली जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपके इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से ओरिजिनेट होते हैं, ये क्या करते हैं, दे सर्व एज द सेंसरी फाइबर, मींस यहाँ से सेंसेशन कैरी करते हैं। सो इट एक्ट एज अ सेंसरी फाइबर। इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बता ही दिया, दे हैव द कार्डियो एसिलरेटरी फंक्शन, मींस से आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज कैसे करेंगे, इम्पल्स से कहाँ से आएंगी, वहीं से आपके पर्टिकुलरली वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से। मैंने बोला ना कि पर्टिकुलरली ये जो खुद सेगमेंट है ये किससे फाइबर रिसीव करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से, मींस वहीं की इम्पल्स ले दे के हमारे हार्ट के पास आ रही हैं। तो एक्साइटेटरी फंक्शन रहता है उसका, मींस एक्साइट करेंगे। और यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज वैसोमोटर टोन। अब वैसोमोटर टोन क्या, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास था कार्डियक सेंटर, उसमें 3 एरिया थे, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर और सेंसरी एरिया। यहाँ पर मान लो इस तरीके से हमारे पास है वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, और यहीं से यहाँ पर भी, यहाँ पर हम देखना फाइबर आ रहे थे, इसी से हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मान लो इम्पल्स आ रही है इस तरीके से हार्ट के पास। और कौन सी इम्पल्स है, एक्साइटेटरी इम्पल्सेस हैं, क्योंकि इसे हमने बोला था कार्डियो एक्साइटेटरी एरिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, एक्साइट कर रहा है, कार्डियो एसिलरेटरी एरिया। तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम है एक्साइटेटरी इम्पल्सेस की फ्रॉम वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया टू हार्ट, इसे ही हम बोलते हैं वैसोमोटर टोन या फिर कार्डियो एसिलरेटरी टोन। सो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एक्साइटेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया टू हार्ट इज नॉन एज वैसोमोटर टोन या फिर कार्डियो एक्साइटेटरी टोन। तो ये थे हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक फाइबर, दोनों का ऑपोजिट एक्शन। सिंपैथेटिक हार्ट की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, मींस इंक्रीज इन हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को डिक्रीज करेगा, मींस डिक्रीज इन हार्ट रेट। ट्रिक मैंने बता ही दी कि पैरासिम्पैथेटिक मींस पसरना, जिसमें एकदम आप सुस्त हो। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।